स्वागत है आपका फिर से हमारी आज एक न्यू वीडियो के अंदर। हमने कल जो है वो एक पीसीएस की आधार पे छोड़ा था, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल पे। आज हम उससे आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको वो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो अच्छे से समझ आ गया हो तो मुझे बताइएगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा कि उसको किसी और तरीके में मैं आपको समझा दूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी दो स्किल्स होती हैं, तो होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होती है हमारी फाइन मोटर। अब देखिए, इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि मैंने इन दोनों को कैसे यूज करा था। ये जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, फिलहाल इनको एक बार छोड़िए, आप पहले फाइन को समझते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है आई, फाइन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम फाइन बोलते हैं तो हम धीरे से बोलते हैं, तो एफ के बाद आई आता है। आई का मतलब, अब सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है तो इंस्टाग्राम होता है, मतलब आई आप मान के चले इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम को आप यूज कैसे करते हैं? आप उंगलियों से करते हैं, वो अलग बात है, फोन हाथ में पकड़ना होता है, वो बताऊंगा कैसे। लेकिन आप रील स्वाइप कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? उंगली से। तो याद रहेगा, फाइन जो मोटर स्किल है वो हमारी जो उंगलियां है, फिंगर, अगर फिंगर्स में काम हो रहा है तो वो फाइन मोटर्स में आ गया। और अगर हमारी आर्म और लेग्स का यूज हो रहा है उस टाइम पे ग्रॉस मोटर स्किल आ गया। ये एक इंस्टाग्राम ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, मानिएगा नहीं, इंस्टाग्राम में ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं। अगर फिंगर में कुछ काम हो रहा है, जैसे सुई में धागा डालने वाला काम जो होता है, अगर वो पूछा जाएगा आपसे कि सुई में धागा डाला जा रहा है तो वो किस स्किल्स में आता है, तो वो आएगा फाइन मोटर में। अगर भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, और अगर वो पानी में तैराकी कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो वो सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ गया। सबसे पहले आप ये समझ चुके होंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो इंस्टाग्राम वाली ट्रिक है वो सबसे आसान है। मैंने भी ऐसे ही याद करते कि आई मतलब इंस्टा और फिंगर्स में आ गया कि स्वाइप कर रहे हैं उंगली से। हाँ, अगर फोन को हैंड में पकड़ रहे हैं, पूरा काम में ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ग्रॉस मोटर स्किल्स काम आएगा कि हम पूरा काम ले रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे कॉमन चीज पूछी जाती है, अगर मैं इसके सामने से स्किल हटा दूं यहां पे, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो एक बच्चे का विकास होता है, यानी कि एक डेवलपमेंट जो होती है, वो जो होती है वो बच्चे की हमेशा ग्रॉस टू फाइन होगी। ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होगी। अब बताइए कैसे? देखिए, सबसे पहले बच्चा जो है वो हाथ में कोई चीज पकड़नी शुरू करेगा। अब उसने हाथ में कुछ पकड़ लिया है, किसी का हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद ही वो अपनी उंगली का यूज करेगा पेन पकड़ने में। सबसे पहले वो पेन को ऐसे पकड़ेगा ना, उसको तो पता नहीं है क्या चीज है, सबसे पहले ऐसे पकड़ेगा वो। और जब वो बड़ा होगा, डेवलपमेंट ग्रोथ आएगी उसके अंदर, तो वो पेन को ऐसे पकड़ना शुरू करेगा। हमने भी बचपन में ऐसे किया है। तो पूछा जाएगा कि ये जो डेवलपमेंट है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की, कैसे होती है? ये ग्रॉस टू फाइन होती है हमेशा। ये चीज को ध्यान रखिए, ये एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्टेटमेंट में। सबसे पहले ये भी आ गया। अब देखिए, जो फाइन मोटर्स होती हैं, ये इसमें आपका क्या रहेगा कि छोटी जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनका यूज होगा ना। ये भी आप ध्यान में रखिए। ग्रॉस में जो होता है वो बड़ी मसल्स का यूज होता है, क्योंकि हमें भागना है तो हमें बड़ी मसल्स का यूज करना पड़ेगा। और अगर फाइन मोटर स्किल्स आ रही है तो उसमें हम कहीं ना कहीं मसल छोटी यूज कर रहे हैं, आंखों का भी यूज कर ही रहे हैं। तो आंखों की जो मांसपेशियां वो बड़ी तो है नहीं, वो छोटी सी होंगी। वो अलग बात है कि स्ट्रक्चर्स में अलग अलग होंगी, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें। और ये जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट है, सबसे मेन बात है ये जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर है। ये याद रखिएगा, ये फाइन और ग्रोथ मोटर जो है, स्किल्स है दोनों, ये फिजिकल के अंदर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉग्निशन की, मतलब जो संज्ञानात्मक है उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपके दिमाग की डेवलपमेंट। वो दिमाग कहाँ तक विकास कर रहा है आपका। सबसे पहले हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। याद रखिएगा,
लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निशन के अंदर आएगी। कॉग्निशन, कॉग्निटिव क्या देते हैं हम इसे, याद रहेगा। लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा का विकास जो होगा वो इसके अंदर होगा। फिर आती है हमारी रीजनिंग, जैसे तर्क करना है कुछ आपको, तर्क जो आप सोचना है, तर्क कर रहे हैं किसी चीज की कि हाँ अब कई दूसरे एग्जाम जो होते हैं उनमें रीजनिंग चेक करी जाती है मैथ के अंदर कि कितना तर्क कर रहा है, कितनी सोच शक्ति है उनकी, कितना वो मेमोरी को बूस्ट कर रहा है, पावर कर रहा है कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे, वो रीजनिंग हो गया। फिर आ गया मेंटल स्किल डेवलपमेंट। अब मेंटली जो है वो आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, जैसे कल इमोशंस के अंदर बात आई थी कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग है, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो फिर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट है। याद रखेगा, ये आगे भी चीज पूछी जाएगी आपसे कभी ना कभी, जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना आपके लिए सबसे बेटर है। सबसे पहले ये चीज याद रखेगा, अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्री माइंड होकर मेंटली स्ट्रांग होकर करनी है कि भाई मैं तो निकालना है तो निकालना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया टस से मस हो जाए, इधर से उधर हो जाए, आपको एग्जाम निकालना है तो मतलब निकालना है। सोच के बैठेगा, अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का टाइम पढ़ने पे ध्यान दिएगा। इसको बोलते हैं मेंटल स्किल। आपकी मेंटली क्या युक्त हो रही है, क्या स्किल आपकी बढ़ रही है, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि हाँ भाई, जैसे अभी आप प्रिपेयर हो रहे हैं मेंटली कि हाँ सीटेट आ गया है, सितंबर में है, मैं इतने महीने में, एक महीने में कर लूंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट लगा लूंगा और फिर मैं पीवाई कर लूंगा, तो एमसीक्यू कर लूंगा, तो मेरा क्लियर है। वैसे आपका डिसीजन मेकिंग, अब क्या डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए कि आपका एग्जाम, जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, तो अब क्या डिसीजन ले रहे हैं आप। अगर फेल हो रहे हैं तो कहाँ रह रहे हैं आप, एक नंबर से रह रहे हैं तो आपका एक नंबर कहाँ रह गया, आप दो रह रहे हैं, दो नंबर कहाँ से रह गए। तो डिसीजन बनाना है आपको कि हाँ भाई प्रिपेयर अब इस चीज के लिए कि हाँ ये मेरा अटेम्प्ट, वैसे तो पहले अटेम्प्ट में चीज निकलनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आप इतने बच्चों की तरह तो है नहीं निकल रहा है भाई, मुझे नेक्स्ट में तो फाड़ना से फाड़ना है पेपर, तो मैं तो फिर बात काट दिए जाएंगे मेरी तरफ से। इमेजिनेशन, आप सोच रहे हैं, आपकी सोचने वाली पावर, कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 2 और 4 हो गया, वो 6 हो गया, 6 और 9 हो गए, वो कितने हो गए, और 10 और प्लस 20 कितने हो गए। और अगर आपको घटाव करना है या आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और आपको अगर मैसेज सब्सट्रैक्शन करनी है तो हाँ भाई 2 से ट्राई करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो वो सब जो है इमेजिनेशन के आ गया, रीजनिंग के अंदर आ गया। तो ये सब जो है कॉग्निशन डेवलपमेंट है, अब याद रहेगा। और आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, अब एक चीज बता रहा हूँ, एक और चीज बता रहा हूँ आपको, बड़ी अच्छी आपको समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ, वो भी कॉग्निशन के अंदर ही है। मैं आपको थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक्स जो है मैंने जैसे करा है, मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है, सिंपल है बहुत। एक साइड आ गया आपका लेफ्ट ब्रेन आ गया, एक साइड आ गया आपका राइट ब्रेन, ठीक है। अब ये जो ब्रेन है, जुड़ेंगे तो आपका एक ब्रेन होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका एक ब्रेन होगा, याद रखिएगा। अब ये जो लेफ्ट है ना, इसको याद रखने का तरीका, एल से लेफ्ट हो गया, एल से हो गया लॉजिकल, राइट से आपका होगा क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कह लीजिए, क्रिएटिविटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे। ये याद रखिएगा लॉजिकली लेफ्ट से हो गया। तो लॉजिकली में क्या आ जाएगा, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, ये सब जो है यहाँ पे आ जाता है। ज्यादातर जो साइंस मैथ वाले वो लेफ्ट में आ जाते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है तो शॉर्टकट्स में लिख रहा हूँ, साइंस मैथ और लैंग्वेज, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाए। क्रिएटिविटी में अगर आपके अंदर डांस पावर अच्छी है, डांस आप अच्छा कर लेते हैं, पेंट अच्छा कर लेते हैं, सिंगिंग कर लेते हैं, एक्सेप्टर आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आ गया, ये हो गया कॉग्निशन डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट इसके अंदर आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, रीजनिंग पावर आ गई, आपकी इमेजिनेशन हो गया, आपका मेंटल स्किल डेवलपमेंट हो गया, लेफ्ट ब्रेन से आपका लॉजिकल हो गया, साइंस मैथ इसके अंदर आ गया, राइट से आपका क्रिएटिविटी हो गया,
डांस, पेंटिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, कुछ भी जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, अगर आप पेपर से कुछ चीज बना रहे हैं उसमें भी आपका लग रहा है, वैसे क्रिएटिविटी में आ गया वो। और ये चीज़ है, अगर आपको ये वाला सेशन भी अच्छा लगा बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा फाड़ देंगे। और तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आगे फैला दो वीडियो को पूरा। धन्यवाद। तो जो आज का टॉपिक है वो है समाज विकास, सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन है, ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये समाज के अंदर होता है हमारे बच्चे में। एक परिवार समाज में रहते हैं, स्कूल में जाता है तो वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होता है, ठीक है, मिलता है, बहुत सारी चीजें अडेप्ट करता है, सीखता है, बहुत सारी चीजों को वो ये सीखना शुरू करता है कि ये सही है, ये गलत है। तो वो हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स से और बाहर सोशलाइजेशन से भी सीखते हैं। तो सोशल विकास भी जरूरी है एक बच्चे के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर, ये जो होता है, ये इन्फेंसी टू डेथ चलता है। यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है ये इन्फेंसी टू डेथ होता है। ये एक जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सोशलाइजेशन। तो ये चीज ध्यान में रखेगा आप कि जो इन्फेंसी टू डेथ चलता है, ये एक तो हमारा डेवलपमेंट होता है और एक सोशल डेवलपमेंट हो गया। ये चीज आप ध्यान में रखेगा। और जहां पूछा जाएगा कि ये होता है, हो गया, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इन्फेंसी टू डेथ है। और ये जो सोशलाइजेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इन्फेंसी टू डेथ है। फिर इसके अंदर आ जाता है लव। ये जो लव होता है एक प्यार होता है, मम्मी पापा से हो गया, भाई बहन से हो गया, या बाहर आप दोस्त से हो गया। तो यह बोल सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव होता है। तो ये सोशलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, ये आपको पॉजिटिव भी जो है एक तरीके का बोल सकते हैं आप इसको। थर्ड हो गया हमारा डिसिप्लिन। अब बच्चा सोशलाइजेशन में जाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें भी सीखेगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, या ये गलत नहीं है। तो वो डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो बच्चा एक आता है गुस्सा, भी जो है सोशलाइजेशन से हम सीखते हैं बहुत सारा चीज़ें जो होती हैं, लेकिन ये इमोशंस के अंदर भी आ जाती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज़ है जो बच्चा सोशलाइजेशन से सीखता है, वो है मॉरल डेवलपमेंट। जो मॉरल डेवलपमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के अंदर, क्योंकि अगर उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट नहीं, मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा उस चीज़ का, तो ये कहना सही है कि वो सोशलाइजेशन इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा सभी के साथ। उसका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे आदत नहीं है उन सब चीज़ों की कि वो सोशलाइजेशन में जो है इंटरेक्ट कर सके। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मॉरल डेवलपमेंट सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के अंदर, आप कह सकते हैं स्टार्टिंग से। और जो बच्चा जो एक्टिव मेंबर बनता है सोशलाइजेशन के अंदर, वो बनता है 18 की एज के बाद। मतलब 18 साल से प्लस वो इस सोशलाइजेशन में, मतलब कह सकते हैं उसको कि वो एंटर होता है, उसको एक्टिव मेंबर माना जाता है कि हाँ भाई अब ये बड़ा हो चुका है, मैच्योर है, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना मैच्योर भी नहीं कह सकते हम, थोड़ा बहुत ठीक है, और वो एक्टिव मेंबर बन चुका है हमारे समाज का विकास का। तो ये जो पॉइंट्स हैं सोशल डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इमोशन डेवलपमेंट के ऊपर। आप एक चीज़ समझिए, अगर आपको रोना आ रहा है, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, हाँ किधर गया, ओ काम करिए ना बात, अगर आपको रोना आ रहा है और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो एक आपके इमोशंस है। अगर आपको मतलब किसी से लगाव हो रहा है या कुछ भी तरीके की चीज़ हो रही है, वो सब एक इमोशंस होता है। तो हम इसे इमोशन डेवलपमेंट कहेंगे। ये बच्चे के अंदर भी सेम होता है। कैसे? वो बच्चे को सबसे पहले तो इमोशंस जो होते हैं वो हमें अवेयर करते हैं, हमें जो है मैनेजिंग करने आना चाहिए हमारे इमोशंस, हमें अवेयर होना चाहिए और हमें हमारे इमोशंस है वो कंट्रोल में करना, मैनेजिंग करना समझना चाहिए। सबसे पहली बात एक इसके अंदर चीज़ पूछी जाएगी सबसे मेन जो है कि जो लव है वो किस में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। जो लव है वो पॉजिटिव इमोशन है,
ये चीज़ याद रखिएगा। और जो फियर है, मतलब डर होता है आपका, वो बाय बर्थ होता है आपके अंदर, ठीक है। ये चीज़ बहुत मेन बात है, फियर वाली और ये लव वाली, ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को तो आप याद रखो, भले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। फिर जो है वो प्राइड है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ है, ये मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जो प्राइड है वो भी आपका जो है पॉजिटिव है, गर्व। वो आपके ऊपर है कि हाँ भाई आपको गर्व हो रहा है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव वाला प्राइड, ठीक है। वो अगर हम माना जाए, अगर आपको पॉजिटिव प्राइड के अंदर पूछा जाएगा तो वो पॉजिटिव है, वो एक तरीके से गलत नहीं है, वो नेगेटिविटी में नहीं है, वो पॉजिटिव है। फिर एंगर की तो मैंने बात करी, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है आपको तो वो इमोशंस के अंदर ही आता है। और ये जो इमोशंस होते हैं इन्हीं से हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती है एक ट्रैक के ऊपर, कि हाँ आज कुछ हो रहा है तो हमें खुशी है, जैसे कि ये दुख है हमें आज, और आज कुछ हमारे साथ हो गया तो वो चीज़ हो गई। ये एक तरीके से ज़रूरी भी है, जो हमारी मेंटल स्टेट है उसको, मेंटल जो है वो हेल्थ को जो है वो सही करते हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी गलत है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ये इमोशंस के ऊपर टॉपिक है हमारा। तो आज हमने एक तो सोशल के ऊपर और इमोशंस के ऊपर ये इतना ही टॉपिक है। अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो टेंशन मत लो, 1-2 नंबर का आपने यहाँ पे भी काम कर लिया, ये चीज़ ध्यान में रखना। और मेन बात याद रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टॉपिक आते जाएंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट, तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। और टॉपिक पे जो हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस की, तो मेनली जो स्टेजेस होते हैं वो हर एक जो एक साइकोलॉजिस्ट रहा है उसने अलग अलग टाइप्स की दी हैं। किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6 भी दी हैं। जैसे रोज की बात कर लेते हैं, सैले की, एरिक्सन की, ओके। और अभी हम जो है एक नॉर्मली में बात करने वाले हैं कि 4 स्टेजेस होते हैं नॉर्मली। सबसे पहला आपका आता है इन्फेंसी पीरियड, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, और फिर आपका आता है एडोलेसेंस। एडल्टहुड की बात कर लेते हैं कई बार, लेकिन वो इतना मायने रखता है। यहाँ पे आप 4 स्टेजेस की बात करेंगे अभी। और अगर आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मिडिल चाइल्डहुड कहाँ आता है, तो वो 6 से 11 साल की उम्र में आता है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखिएगा। अब जो इन सब की जो टाइप्स में बात कर ली जाए अलग अलग, इसमें कि इन्फेंसी में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, एडोलेसेंस में क्या होता है, तो इन सब में देखिए यहाँ पे हमें जो है एक बच्चे को लेके चलना है। देखिए अगर 1 से 3 साल के बच्चे की बात करी जाए तो जिसका सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। फैंसी टाइम में बच्चा जो होता है वो अपने सेंसरी मोटर स्टेज का जो है वो यूज़ करेगा। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में हम दोनों गोल्डन एज, प्ले एज, स्कूल एज और गैंग एज ऐसे तरीके से बात कर सकते हैं। एडोलेसेंस में जो बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम्स में आ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है कि भाई कहाँ से कभी कहाँ जाना है, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ टाइम ऐसा आ जाता है, कुछ फेस करना पड़ जाए, तो वो सब इसके अंदर जो हम बात करते हैं। सो इन सब की जो एक स्टेप वाइज जो है वो भी हम चीज़ों में बात कर लेंगे। इसके अंदर जो इन्फेंसी के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो अगर नियोनेटल, ये जो बच्चा जो है वो एक तरीके से गर्भ में होता है, तो उस टाइम की जो बात की इसको नियोनेटल बोला जाता है बच्चे को। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीनेटल, तो ये जो है जो गर्भ में होता है बच्चा, ठीक है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होगा उसको हम प्रीनेटल बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं नियोनेटल, यानी कि नया नया बच्चा है और उसकी जो एज है वो 0 से 14 डेज होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ होती है टॉडलर। ये 14 से लेके 2 साल तक, 14 दिन से 14 डेज से लेके 2 साल तक का टाइम होता है। ये भी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्री नेटल में भी आपको
और ये जो प्रीनेटल है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना हो तो ये चीज़ आप संभाल के रख सकते हैं।